कब लाइन में आप लगे हैं? वही 10-15-20 मिनट हुआ। 15-20। इसके बाद से पर्चे वाली भी लाइन में लगना है। हाँ, वहाँ भी लगना है, फिर वहाँ डॉक्टर के पास भी लगना है। आप लोगों को इस लाइन में लगने का कोई फायदा समझ में आ रहा है कि ये लाइन क्यों लगाई जा सर, रही है? हम लोग का समय वेस्ट हो रहा है और समय बर्बाद हो रहा है। जी सर। कोई और उपयोगिता नहीं है। यहाँ पे कितने कर्मचारी हैं? 3 लोग। जसवाल जी यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? क्लर्क हैं? अच्छा, उनको बुलवाया जाएगा कि हमको कार्यालय तक जाना पड़ेगा? अच्छा, नहीं, उनको बुलवाइए कार्यालय में, अगर वो बैठते हैं तो आप सूचना दीजिए उनको किसी भी माध्यम से। जो लोग टोकन कटा के वो आए हैं वो यहाँ पर लाइन लगाए हैं और पर्चा बनवा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक लाइन वहाँ लगेगी, एक लाइन यहाँ लगेगी, फिर कमरे के बाहर लाइन लगेगी, फिर दवा लेने के लिए लाइन लगेगी। हम भी टोकन सही लिए हैं भाई, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे, ना कोई मेरा कुछ है यहाँ पे। जमा कर दिए होंगे? हाँ, टोकन जमा कर दिया मैंने। ये देखिए, मैं मानसिक में भी गया हूँ और मैं डेंटल वगैरह गया हूँ। कहाँ पे ना क्यों ये लाइनें लगवाई जा रही हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ, आपको लाइनों में लगना है। सुबह 8 बजे आ जाइए और 2 बजे तक जितनी भी लाइन है आप लगते जाइए। जिनको ब्लड टेस्ट कराना है फिर वहाँ चले जाते हैं, जिनको एक्सरे कराना है फिर वो एक्सरे विभाग में चले जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। जिला अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन तकरीबन 1 महीने से अधिक समय से खराब है और जिस पर कोई सुध लेने वाला नहीं। यहाँ के SIC के द्वारा ये डिमांड की गई है कि वो यहाँ आकर कोविड जाँच करेंगे और यहाँ आने के बाद उनको बता दिया जाता है कि आप कार्यालय का कार्यभार देखेंगे। ये किस भ्रष्टाचार के लिए इनको बुलाया गया और क्यों बैठाया गया है, इसका जवाब किसी को देना नहीं है। इसलिए कार्यालय से सारे कर्मचारी गायब हो गए हैं। कोई कर्मचारी अपने कार्यालय में बैठकर इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के जिला अस्पताल में हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय है और यहाँ की कई सारी तस्वीरें हम आपको आज दिखाने वाले हैं। कोरोना काल में शुरू हुई एक भीड़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। कोविड के सारे नियमों को लगभग अब लोग नहीं मान रहे हैं। लापरवाही भी कह सकते हैं और गैर जिम्मेदारी भी। लेकिन सरकार की इस व्यवस्था का एक हिस्सा है कि आप देख सकते हैं कि कोविड जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हैं, उस चीज़ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सरकार ने एक लंबी लाइन लोगों को और लगा दी है। पहले लोग यहाँ खड़ा होकर टोकन लेते हैं और इसके बाद से आगे जाकर फिर लाइन में लग के पर्ची बनवाते हैं। ये देख सकते हैं, ये काउंटर है जहाँ पे टोकन दिया जाता है और यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है। खैर, स्क्रीनिंग तो किसी की हो नहीं रही है, टोकन दिया जा रहा है और ये टोकन जाके आगे उस काउंटर पे जमा होता है और फिर यहाँ से लाइन लगने के बाद सभी लोगों को वहाँ पे जाकर दोबारा लाइन लगाना पड़ता है। और इसके लिए 2 कर्मचारियों को यहाँ पे फंसा के रखा गया है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइन तो लगा दी गई है, लेकिन इस लाइन का क्या लाभ है ये समझ में नहीं आता है। बस भीड़ को बढ़ाने का एक तरीका है। पहले एक लाइन आप यहाँ लगाइए और फिर एक लाइन जाके काउंटर पर लगाइए, उसके बाद उस डॉक्टर के कमरे के सामने लाइन लगाइए जहाँ पे आपको दिखाना है। आप लोग देखिए, यहाँ पे लोग लाइन लगाए हुए। भैया ये चाचा जी बताइए, कब से आप यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं? कब आए थे दिखाने? हम तो अभी 15 मिनट हुआ। 15 मिनट। यहाँ से आपको टोकन मिलेगा, फिर आप जाएंगे पर्चे वाली लाइन में लगेंगे। पर्चे वाले में लगे, उसके उसके बाद से फिर डॉक्टर को जिसको दिखाना है तब से। तो मान लीजिए अभी 12 बजने वाला है तकरीबन। हो सकता है समय खत्म हो जाए। हाँ, 11:41 हो रहा है, तब तक तो डॉक्टर 2 बजे उठ जाएंगे। तो फिर आप दिखाएंगे कैसे? इसी लाइन में तो रह जाएंगे आप। लाइन में रह जाएंगे, उसके लिए तो सर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कब लाइन में आप लगे हैं? वही 10-15-20 मिनट हुआ। 15-20। इसके बाद से पर्चे वाली भी लाइन में लगना है। हाँ, वहाँ भी लगना है, फिर वहाँ डॉक्टर के पास भी लगना है। तो इस लाइन का कोई फायदा है? अब कोई फायदा नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है, नुकसान हो रहा है, समय नुकसान हो रहा है। तो ये लोगों को परेशान करने का एक तरीका है सिस्टम का। नौबत नहीं रहती। तो वहाँ पे लगता है ये 2 लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर ये 2 लोग पर्ची काटते तो पर्ची वाले काउंटर पे भी भीड़ कम हो जाती। इन लोगों को यहाँ बैठा दिया गया है, कोई उपयोगिता नहीं है। स्कैनिंग कर रहे हैं भैया लोगों की? हाँ, वहाँ पे तो कोई स्कैनर नहीं है कि यहाँ पे भी स्कैनर? अच्छा, अभी स्कैनर यहाँ पे भी आ गया। अच्छा रहता है, उपयोग नहीं होता है बस। हाँ, तो ये देखिए तमाम लोग हैं। आप लोगों को इस लाइन में लगने का कोई फायदा समझ में आ रहा है कि ये लाइन क्यों लगाई जा रही है? हम लोग का समय वेस्ट हो रहा है और समय बर्बाद हो रहा है। जी सर। कोई और उपयोगिता नहीं है। और कोई कुछ आप कहना चाहते थे? बताएं सर। ये बताइए, कोई पेशेंट है तो पहले यहाँ खड़ा हो, फिर वहाँ खड़ा हो, फिर वहाँ खड़ा हो तो मर जाएगा। जिसका पैर टूटा पहले वो 3 जगह खड़ा हो जाए तब तक पैर जुड़ जाएगा, तब तक वो खत्म हो जाएगा कहानी उसकी। डॉक्टर के पास पहुँचते क्या लाभ है भाई? तो ये तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था न्यू ओपीडी खुली हुई है, न्यू ओपीडी में भी आपको दिखाना है तो यहीं पे लाइन लगी है, यहीं पर्ची कटाइए। एक सुविधा वहाँ कर दीजिए। यहाँ 2 लोग जो मतलब बैठे हुए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं, एक टोकन थमा रहे हैं, पर्ची काटने में लगा देते, पर्ची काउंटरों की भीड़ कम हो जाती है। हाँ,
कम से कम जो पेशेंट है जिसका कोई नहीं है गोरखपुर में, अकेला रहता है, वो क्या करेगा बताइए। तो ये तमाम समस्याएं हैं लोगों की। और देखिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये छोटा सा कमरा बना दिया गया है और यहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर दिया गया है। कोविड से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम जिम्मेदार लाइनें बताते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, लेकिन वो इस कमरे में कैसे हो पाएगी ये नहीं तय है। आदमी एक काम के लिए 3 जगह लाइन पे लगता है, पहले टोकन लेने के लिए, फिर पर्ची बनाने के लिए, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए। अब इससे भी बड़े भ्रष्टाचार की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे इसी अस्पताल में। हमारे साथ आप बने रहिए। ये कार्यालय है कमरा नंबर 22। इसमें भी एक कहानी है, उस कहानी को हम आपको दिखाएंगे जो वो टोकन वाले काउंटर से जुड़ी हुई है। हम इस कमरे में एंट्री कर रहे हैं और ये कमरा है कार्यालय। यहाँ पे कितने कर्मचारी हैं? 3 लोग। क्या क्या नाम है जी? दिव्या सिंह जी। यहाँ पे कौन बैठता है? वो कहाँ पे है? अच्छा, वो सर के पास है। और आप यहाँ पे क्लर्क हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र पाठक। यहाँ पे कौन बैठता है? अच्छा, आप दोनों जगहों पे बैठते हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं वो कहाँ पे हैं? हाँ, जायसवाल जी यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? क्लर्क हैं? अच्छा, उनको बुलवाया जाएगा कि हमको कार्यालय तक जाना पड़ेगा? अच्छा, नहीं, उनको बुलवाइए कार्यालय में, अगर वो बैठते हैं तो आप सूचना दीजिए उनको किसी भी माध्यम से। तो देखिए, साहब के पास गए हम, इनकी क्या उपयोगिता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके थ्रू मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि अस्पताल में मरीजों को परेशान करने के लिए एक पूरी व्यवस्था की गई है। हम जब तक वो आते हैं तब तक कुछ चीज़ें और आपको दिखा देंगे। आगे के OPD पर्चे का काउंटर जो है, देखिए यहाँ पे भी तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है। हाँ, जो लोग टोकन कटा के वो आए हैं वो यहाँ पर लाइन लगाए हैं और पर्चा बनवा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक लाइन वहाँ लगेगी, एक लाइन यहाँ लगेगी, फिर कमरे के बाहर लाइन लगेगी, फिर दवा लेने के लिए लाइन लगेगी। एक आदमी को 4 बार लाइन लगाना है और कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ कामों में उलझा के रखना और सरकार को ये बताना कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। बड़ी समस्या है और बड़े मशक्क़त से जिला अस्पताल चल रहा है। अब ये जिला अस्पताल कैसे चलेगा जब 2 लोग वहाँ पे बैठ के टोकन देंगे, जिस टोकन का कोई महत्व तो नहीं रह गया, कोई जांच नहीं है, कोई प्रक्रिया प्रणाली उसके साथ की नहीं जा रही है। आप लोग कब से लाइन में लगे हैं? सर 1 घंटा हो गया सर, 3 घंटा। इसके पहले वहाँ पे लाइन में वहाँ पर भी 1 घंटा लगे थे लाइन पे। 1 घंटा वहाँ लगे थे, यहाँ पे भी 3 घंटा हो गया। यहाँ पे स्टाफ लोग का टोटल का महत्व है नहीं, टोकन का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं है टोकन का। केवल साइड वालों का लाइन चल रहा है, केवल साइड से कट रहा है। इस पे तो लिखा हुआ वरिष्ठ नागरिक, VIP, दिव्यांग और स्टाफ और प्रेस। जो आम लोग लगे हम उनके लिए तो ये परेशान करेंगे। हाँ, 2 घंटा से एकदम लाइन में लगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। विकलांग अपाहिज कोई सुनवाई नहीं है सर, नहीं। ठीक है, अब हम OPD में भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग OPD में लाइन लगा के हैं। आप इधर देखिए, महिलाएं लाइन लगा के खड़ी हैं। ये भी पहले टोकन लेकर वहीं पे टोकन लेने के लिए वहीं पे लाइन लगाई थी। 2 काउंटर ये है, एक काउंटर ये है और एक उधर भी काउंटर है और बीच में ये दवा वाला काउंटर है। आप देखिए कोविड का कितना पालन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है कि एक लाइन वहाँ लगवा दीजिए, एक लाइन यहाँ लगवा दीजिए, एक लाइन इस हॉल में देखिए, ये हॉल कितना कोविड का अनुपालन सरकार करवा रही है कि यहाँ तक लाइन लगी हुई है। हाँ, मरीज दिखाने के लिए लोगों की कैसी भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि 4 जगहों पे लोग कोविड का बंटवारा करवा रहे हैं। एक बार वहाँ पे लेके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, एक बार पर्चे के काउंटर पे, एक बार डॉक्टर के पास और फिर दवा लेने के लिए। ये हाल है गोरखपुर जिला अस्पताल का। आप देख सकते हैं हर कमरे के बाहर भीड़ है। अब ये कैसे व्यवस्था सुचारू चलाई जाएगी इसकी जानकारी नहीं है। सबके अपने अपने दर्द हैं। काउंटर्स बढ़ाए जा सकते थे, जिन कर्मचारियों को टोकन बांटने में फंसाया गया है अगर उनसे काम लिया जाता तो कम से कम 2 पर्चे के काउंटर बढ़ जाते और भीड़ पर्चे वाले काउंटर पे कम लगती और लोगों को सहूलियत होती। समय से लोग दिखा पाते और समय से जा पाते। सुबह 8 बजे से जब पर्चा कटना शुरू होता है, बच्चा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तो लोग
लाइन में लगे मिलते हैं। 7:30 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये क्यों लाइन्स लगी हुई हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक लाइन वहाँ लगाइए, एक OPD का पर्चा कटाने के लिए। क्या कह रहे हैं बताइए? कोई यहाँ पर नहीं है। 1 घंटा वहाँ लगे लाइन में, 1.5 घंटा यहाँ हो गया हमको। कहाँ 1 घंटे खड़े हो जी? कहाँ घंटा हो गया? बिल्कुल गलत नहीं बोला जाता है। वहाँ टेम्परेचर ले रहे हैं भैया, मुश्किल से मुझे 10 मिनट वहाँ लगा है। 1.25 घंटा में मैंने दो पर्ची लिया है। देखिए 2 पर्ची मैंने मानसिक को भी दिखाया है और डेंटल को भी दिखाया है। दोनों मिला के मुश्किल से 50 मिनट भी अभी नहीं हुआ है और मैं दवा भी ले लिया हूँ। किस हिसाब से 2 घंटे बहुत सारे लोग वहाँ। आप यहाँ खड़ा होकर देखिए कितना टाइम लग जाए पर्ची में ना, मुश्किल से 1 मिनट लग रहा है। आदमी जो वहाँ पे है लाइन में लगा हुआ, तो भैया इतने आदमी कितने काउंटर लगाता? अरे भाई भैया वहाँ 2 जो हम भी टोकन सही लिए हैं भाई। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे और ना कोई मेरा कुछ है यहाँ पे। जमा कर दिए होंगे? हाँ टोकन जमा कर दिया मैंने। ये देखिए मैं मानसिक में भी गया हूँ और मैं डेंटल वगैरह गया हूँ। कहाँ पे ना दिक्कत ये है कि जो 2 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो टोकन दे रहे हैं, सिर्फ टोकन नहीं दे रहे हैं, आपके कोरोना का टेम्परेचर लिया जा रहा है वहाँ पे। हमने वीडियो बनाया है, किसी भी मरीज के कोरोना का टेम्परेचर मेरे वीडियो में रिकॉर्ड है। आप चलिए देखिए सारे लोगों का थंब इम्प्रेशन लिया गया। आप सर मेरे वीडियो में है भैया, मैं भी वही लाइन लगा के आया हूँ, लेकर के आए हैं। हाँ लगाए हैं। अब बताइए सारे लोग अंगूठा लगा रहे हैं, अंगूठे पे टेम्परेचर लिया जा रहा है। आप कैसे कहती है आप लोगों ने? हम तो देख के हमारे वीडियो में। मैंने भी आया भैया, मैं भी आया हूँ, मैं गंवार नहीं हूँ। हम भी PhD किए हुए हैं, मैं भी PhD किया हूँ। लोग नहीं बता रहे 50 मिनट। लोगों का क्या है, लोगों कुछ भी कर देना। बता भी खड़ी टाइम से कितना देर देखे हैं बता तो दिया मैंने। आप 1 घंटा ठीक है, 1 घंटा हो गया यहाँ खड़ा हो गए। 1 घंटा हो गया। नहीं किस लिए, कितने देर से यहाँ खड़े हैं? टोकन लेकर टोकन लेके 1 घंटा खड़े हैं भैया। खड़े होंगे, हो सकता है खड़े हों, हो सकता है। 1 घंटा लोग कह रहे हैं भाई आपका कुछ व्यवस्था रही हो तो आपको मिल गया हो। अरे भाई हम 2 बार गए हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे और ना किसी सरकारी व्यवस्था में किसी का कोई रिश्तेदार है यहाँ पे। यही दवा लेने खड़े हैं, 10 मिनट खड़े थे, दवा मिल गई है। आप कह रहे हैं 10 मिनट में हमारा सब हो गया है और वो कह रहे 1 घंटा लगा है। नहीं कहा मैंने 1.25 घंटा का। 1.25 घंटा 1 घंटा खड़े हैं। मान लीजिए जब आप आए होंगे तो भीड़ कम रही होगी, जब ये आए तो भीड़ ज्यादा रही होगी। तब बताइए, अब कह रहा हूं ना कि 2 काउंटर को अगर बढ़ाकर यहाँ काउंटर बढ़ाया जाता तो कम से कम लोगों को सुलभ। हाँ तो ठीक, अब ये कहिए कि 2 काउंटर मतलब वहाँ जांच नहीं किया जा रहा। हाँ, ये हमने 10 मरीजों का वीडियो देखा है जिनमें मतलब किसी कोविड का जांच नहीं हो रहा है, वहाँ सिर्फ थंब इम्प्रेशन से आपका टेम्परेचर लिया जा रहा है। सर यहाँ मान लीजिए अगर किसी कोविड का मरीज पाया जाता है, हाँ तो उसकी जांच कैसे? मान लीजिए हमें बुखार, हम बुखार दिखाने आए हैं तो हमारा टेम्परेचर लिया जाएगा, हमको बुखार है तो क्या किया जाएगा? अब मान लीजिए हम तो लाइन में लगे थे, अगर हमको कोविड है तो हमने 10 लोगों को बांट दिया। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे तो कोई व्यवस्था की नहीं गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए। यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था नहीं है। ये कोई सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था नहीं है। ये अंदर जो है वहाँ कोई नहीं है। दोनों चीज महोदय कैसे हो जाएगी? सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी, आपका टाइम भी नहीं लगेगा, आप तुरंत आएंगे, दिखा भी लेंगे, नंबर भी। पहले ये व्यवस्थाएं थी, पहले भी ऐसे ही चल रही थी। इसके पहले ये व्यवस्थाएं थी। अरे भाई तब और लोगों से बात करते हैं और उस कमरे में चलते हैं, 22 नंबर कमरे में, क्योंकि हर तर्क का जवाब नहीं होता है और देखते हैं कि महोदय बैठे कि नहीं बैठे। ये 22 नंबर कमरे में हम फिर री एंट्री में हैं। यहाँ पे जायसवाल जी आए अभी तक? जायसवाल जी आए यहाँ पे भी? यहाँ पे जायसवाल जी कोई हैं? आप हैं? कहाँ हैं? उनको बुलाइए। क्यों भगाया जा रहा है आपको? कुछ नगर जिला से आ रहे हैं, यहाँ 2 बार कल भी गए थे, आज भी गए थे, अब भगा दे रहे हैं। वहाँ डॉक्टर साहब है, वहाँ कहने कि ऑफिस में ये कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग का ये मैटर है, वहाँ से लेटर मिला है जिला अस्पताल से। किस चीज़ के लिए? डिजिटल एक्सरे के लिए? हाँ नहीं, वो हाथ का फ्रैक्चर के लिए एक्सरे का 2 आदमी की। मारपीट वाला है? हाँ मारपीट वाला है, वो औरत का। क्या दिक्कत है? ये कोई सुन नहीं रहा है यहाँ, कोई नहीं सुन। नहीं साहब को लेकर कल भी गए थे, दूसरा के भगा दिया, आज भी गए तो दूसरा के भगा। देखिए ये कमरा एक पत्रकार के आने से भी खाली हो गया है क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप सोचिए कि टेबल पे कोई बैठा इस समय नहीं है, अभी तो 2 लोग बैठे भी थे और आने के बाद हट गए। अब इसकी क्या स्थिति है और क्या व्यवस्था है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हम उन कमरे में भी चलेंगे जहाँ पे इस अस्पताल के कर्ता धर्ता बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ के प्रमुख अधीक्षक हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लाइनें लगवाई जा रही हैं मरीजों की, लेकिन उन लाइनों का क्या परिणाम है ये हमें नहीं पता। अभी हम आपसे बात करते हैं। चाचा जी
क्यों ये लाइनें लगवाई जा रही हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ आपको लाइनों में लगना है। सुबह 8 बजे आ जाइए और 2 बजे तक जितनी भी लाइन है आप लगते जाइए। जिनको ब्लड टेस्ट कराना है फिर वहाँ चले जाते हैं, जिनको एक्सरे कराना है फिर वो एक्सरे विभाग में चले जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। सरकार की व्यवस्था की स्थिति ये है कि गोरखपुर जिला अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन तकरीबन 1 महीने से अधिक समय से खराब है और जिस पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है कि वो मशीन बन नहीं पा रही है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। 1.5 महीने से लोग परेशान हैं, सीटी स्कैन नहीं करवा पा रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री के शहर का जिला अस्पताल है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो ये दावा करते रहते हैं कि उनके द्वारा हर जगह जाके निरीक्षण किया जा रहा है। महोदय, जब मुख्यमंत्री के शहर के जिला अस्पताल की ये स्थिति है कि जहां 1.5 महीने से सीटी स्कैन मशीन नहीं चल रही है, लोग 4-4, 6-6 लाइनों में लग के पूरा समय बर्बाद करके अपनी दवा नहीं एक दिन में ले पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। एक कार्यालय है जिसमें एक आदमी से मिलने के लिए मैं 5 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, 12 बज रहा है, 10 बजे से अस्पताल ओपन हो जाता है, 11:54 का समय हो रहा है, अभी तक वो आ नहीं पाए। कार्यालय 10 बजे से खुल जाता है, अस्पताल 8 बजे से, और वो व्यक्ति आ नहीं पा रहा है और उसकी पोस्ट लैब टेक्नीशियन की है। और मेरे पास पत्र है जिस पत्र में उन्हें कोविड जांच करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ के SIC के द्वारा ये डिमांड की गई है कि वो यहाँ आकर कोविड जांच करेंगे और यहाँ आने के बाद उनको बता दिया जाता है कि आप कार्यालय का कार्यभार देखेंगे। ये किस भ्रष्टाचार के लिए इनको बुलाया गया और क्यों बैठाया गया है, इसका जवाब किसी को देना नहीं है। इसलिए कार्यालय से सारे कर्मचारी गायब हो गए हैं। कोई कर्मचारी अपने कार्यालय में बैठकर इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लाइनों में सिर्फ मरीज लगा रहेगा। अटेंडेंस रजिस्टर्स की मेरे पास फोटो है जिसमें उस व्यक्ति का नाम तक नहीं है, जिस व्यक्ति का AD का ऑफिस से यहाँ पे अटैच किया गया है, ईश्वर चंद जायसवाल। और मैं मिलने के लिए बेताब हूँ कि वो व्यक्ति है कौन जिसके पास ये अधिकार है कि वो वहाँ से आएगा लैब टेक्नीशियन के लिए और आकर कार्यालय में कर्मचारियों को पैसा लेकर परेशान करेगा। कई सारे कर्मचारियों ने नाम न लेने की शर्त पर ये कहा कि भैया हमारा कागज़ बनाने के लिए पैसा मांगा जाता है महोदय के द्वारा। तो ये स्थिति है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि महोदय कार्यालय में आ जाएँ, तो कार्यालय में आ जाएं तो उनसे बातचीत हो जाए। हम फिर पुनः कार्यालय की तरफ चल रहे हैं। अब हम अगर सवाल पूछेंगे तो ये कहा जाएगा कि हम सरकारी कार्य में बाधा कर रहे हैं। सरकारी कार्य में बाधा, सवाल पूछना तो नहीं हो सकता। महिला अस्पताल में हमने एक खबर की थी तो वहाँ पे एडिशनल CMO साहब की पत्नी ने मेरे ऊपर FIR करवा दी कि आप सरकारी कार्य में बाधा दे रहे थे, हमसे रंगदारी मांग रहे थे। अब उनको सबूत भी देना है तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम यहाँ सवाल पूछने आए हैं तो वो व्यक्ति ही गायब है जिसकी वो चेयर है, जिसको वहाँ पे बैठाया गया है, और वो अभी तक आके बैठे नहीं हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो वही जायसवाल साहब हैं जिनकी यहाँ पर SLT के लिए नियुक्ति की गई है और ये कार्यालय में बताए गए हैं, पाए गए, और एक चिटपत्र भी है जिन पत्रों को हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। मतलब आप यहाँ पे किस पद के लिए अटैच किए गए? ये कोरोना के लिए किए गए हैं, कोविड की जांच के लिए। कोविड के लिए और साहब के दिशा निर्देश के काम करने के लिए। साहब के दिशा निर्देश पे आपको फिर ऑफिस में बैठाया गया है। कोविड की कितनी जांच आप करते हैं रोज? कितनी जांच होती है? जितना वो बताते हैं साहब उतना हमने कर देते हैं। आप होती है कि नहीं होती? हाँ होती है, होती है। कितनी होती है? मैं वही आपके ऑथेंटिक आपके द्वारा की गई जांचों के बारे में। हमारे द्वारा कम से कम 7, 1, 8, 9 किया गया। हाँ पूरा जब से आप आए हैं 8-9 जांचें की गई हैं। हमारे पास कुछ रजिस्टर्स की कॉपियां हैं जिन पे आपके अटेंडेंस नहीं लगे हुए हैं। नहीं, अटेंडेंस हम तो है। दिखाएंगे, देखिए आपको भी हम दिखा दे रहे हैं। ये इसके अलावा कहीं आपके रजिस्टर किसी और रजिस्टर पे लगते हैं अटेंडेंस? हाँ। अच्छा। हाँ। इनमें आपके नाम नहीं है? हाँ। ये उधर असल क्या बोलते हैं फादर एक्सपायर कर गए थे, इसलिए कर नहीं पाए थे। चलिए, और कोई बात नहीं भैया। तो आप यहाँ पे जो आपके प्रमुख अधीक्षक हैं उनके आदेश पे जो कार्य है उसको करते हैं? हाँ करते हैं। आपकी नियुक्ति यहाँ पे SLT के पद पे की गई है। आपको जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया उस पे भी पहले SLT ही नियुक्त थे। हाँ। उनके चार्ज को आपको दे दिया गया है। जी, जी, जी। उनको रिलीव कर दिया गया और आपको इस पद पे उठा। आपके ऊपर हमें जो जानकारी है, देखिए मैं नाम न लेने की शर्त पे ही कहा गया। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे 3 कर्मचारियों ने बताया कि आपके द्वारा उनसे पैसा मांगा गया उनका काम करने के लिए, जो सैलरी और पुराने कागज वगैरह होते हैं PF वगैरह का। ये तो गलत, सरासर गलत है। हाँ मेरे पास कोई ऐसा कर्मचारी का इस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं है। आपके पास अतिरिक्त क्या क्या कार्य? मेरे पास केवल ये डॉक्टरों का हिसाब है और VIP ड्यूटी है और मेडिकल बोर्ड है जो कारागार में होती है। इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं है। तो कर्मचारियों से पैसे लेने का कर्मचारी से मेरे पास मेरे अंडर में कोई है ही नहीं है, और न उसका इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास है। हाँ तो मेरे पास इस्टेब्लिशमेंट वो ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा पैसा मांगा जाता है उनको। ये भैया ये सरासर गलत है। कहने के लिए आदमी कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन ये गलत है।
आप भी कुछ कर सकते हैं, वह भी कुछ कर सकते हैं, वह भी कुछ सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए क्या कहेंगे? मेरे पास जब कर्मचारी का इस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं है। पेपर आपके पास कोई हाँ, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, हमारे पास केवल चिकित्सा संवर्ग का है, बाकी किसी का नहीं है। हमारे साथ जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर ठाकुर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, तमाम आरोप हैं जिला अस्पताल में। पहले तो भीड़ बहुत लग जा रही है, एक बार टोकन लेने के लिए आदमी लाइन में लग रहा है, एक बार पर्ची बनाने के लिए। इसके लिए कुछ सुचारू व्यवस्था जब कोविड इस समय खत्म के कगार पे? सर, सबसे बड़ी बात ये है कि विपुल जी, यहाँ पर सारे जगह से मरीज को संदर्भित कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये जिला अस्पताल ऐसी जगह है और इवन पेरीफेरी से भी मरीज जो है वो चाहते हैं कि हम जिला अस्पताल ही दिखाएं। तो इसके लिए लोगों ने उस टोकन सिस्टम को किया है कि हमारे डॉक्टर्स भाइयों के पास भी भीड़ ना पड़े, धीरे धीरे करके हम उसको कंट्रोल कर। आज भी हमारे OPD में काफ़ी दबाव है हर डिपार्टमेंट में, इसलिए किया गया है। और साथ में अगर ज़रूरत पड़ता है लोग करा के चले आते हैं। कोविड भले लोग बोले ना है, लेकिन हम लोग फॉलो कर रहे हैं एज़ पर गाइडेंस कि कभी भी भीड़ में आ सकता है सर, इस वास्ते अभी इसको फॉलो करना है ही सर। दूसरा चीज़ सर, आपके वहाँ एक कर्मचारी हैं जो AD ऑफिस से अटैच हुए हैं, ईश्वर चंद जायसवाल, जिनके 2 लेटर्स मेरे पास हैं, हमने अपने डिस्प्ले पे दिखाए भी हैं, जिनको आपके द्वारा बुलाया गया था SLT और कोविड जांच के लिए, लेकिन फिर तमाम कर्मचारियों की शिकायत भी मिली कि उन्हें आपके द्वारा अतिरिक्त ऑफिशियल कार्यभार दे दिया गया और वो कर्मचारियों से पैसा मांग रहे हैं। खैर, उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं ज़रूर है, ईश्वर चंद जायसवाल जी को मैंने कोविड और प्लस इसको देखते हुए, ऑफिस के कार्यों को देखते, चूँकि उनमें कार्य में उनको पता था, दक्षता था, तो मैंने बोला एक साथ हमारे 2 आदमी रखने से जगह एक ही आदमी से काम चल जाता। इसलिए मैंने उनको AD साहब से रिक्वेस्ट किया था कि कोई बाबू पहले भेज दिया जाए, तो बाबू नहीं थे, उन्होंने इनको भेज दिया। मैंने इनसे दोनों काम ले लिया। प्लेटलेट्स का काम जो हो रहा है उनका लिया गया, जो आजकल डेंगू में, उस समय कोविड बहुत पीक में था जब इनको लाया गया, इस वक्त डेंगू पीक में आ गया सर, तो ये उसको भी देख रहे हैं। और हमारे साथ साथ जो ऑफिशियल वर्क है डॉक्टरों का, जो पॉइंट है, कर्मचारी कह रहे हैं कि हमसे भी पैसे की डिमांड की गई है, इसमें इनका आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की? कर्मचारियों का, इनकी तरफ से इनको कर्मचारी का पहला नंबर तो काम ही इनका कर्मचारी, ये सिर्फ डॉक्टर्स को देख रहे हैं, उनका GPF, उनका PA जो भी कटौती हो रही है, चाहे जो भी डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स हमारे शासन द्वारा मांगा जा रहा है, ये सब कुछ देख रहे हैं। और कर्मचारी को देखने का मतलब हमारे कहने का 3rd कर्मचारी या 4th वाले ग्रेड के कर्मचारी को देखने के लिए श्रीमती दिव्या सिंह जी और वो हैं हमारे श्री पाठक जी देख रहे हैं वहाँ पे। तो मैं तो अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया, अगर ये ले रहे हैं, अगर आगे कुछ लगता है तो मैं इस पर जांच बैठा के जांच करके मैं आपको दूध का दूध पानी अलग करके बताऊंगा निश्चित। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये जिला अस्पताल के SIC हैं जिन्होंने कहा है कि जांच करवाएंगे। अब जांच होती है कि नहीं ये देखना होगा, लेकिन तमाम विसंगतियों के बीच मुख्यमंत्री के जिले का ये जिला चिकित्सालय है। स्वास्थ्य मंत्री तमाम दावे करते हैं कि हम हर जगह दौड़ा कर रहे हैं और अस्पतालों को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के जिला अस्पताल की ये स्थिति है तो इस पर बात ही क्या की जाए। खैर, कुछ दिन पहले हमने एक और वीडियो आपको दिखाया था जिसमें बिना स्ट्रक्चर के एक महिला जा रही थी और तमाम जिम्मेदार उससे बात करने के लिए दूर थे। ये स्थिति मुख्यमंत्री के शहर की है तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।